हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो है हाइट चेकर। इस क्वेश्चन में क्या है ना, हमें एक एरे दे रखा है हाइट्स का, और हमने बताना है इसमें अगर हम इस पूरे एरे को असेंडिंग ऑर्डर में अगर पूरा सॉर्ट कर दें तो कितनी वैल्यूज हैं जो सॉर्टेड नहीं होंगी। समझाता हूँ मैं। तो समझ लो, ये एक एग्जांपल दे रखी है हमें। इसमें देखो, अगर हम इसको सॉर्ट करें तो क्या आएगा, वन वन, पहले ये वाला वन, फिर ये वन, फिर ये वन, फिर टू, थ्री और फिर फोर। ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब देखो कौन कौन सी वैल्यूज हैं जो अपने ऑर्डर में नहीं है। जैसे समझ लो यहाँ पे जो ये वन है, यहाँ पे फोर आया तो ये गलत हो गया। फिर यहाँ पे टू है, ठीक है। थ्री, यहाँ पे देखो यहाँ पे वन है और यहाँ पे फोर होना चाहिए था, यहाँ पे थ्री है, और यहाँ पे थ्री होना चाहिए था, यहाँ पे वन है। तो मतलब तीन पोजीशंस ऐसी हैं जहाँ पे हमारा आंसर गलत आ रहा है। तो हमें आउटपुट में थ्री रिटर्न करना है कि कौन कौन सी पोजीशंस हैं जो सॉर्ट करने के बाद अपनी जगह पे नहीं है। इतना समझ आ गया? तो चलो देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। सबसे पहले हमें क्या करना है ना कि एक तो हमें ये पता है कि हमें सॉर्ट करना है, ये पूरा एरे एरे को सॉर्ट करना है, फिर दोनों को कंपेयर करना है, इसको और इसको। फिर कंपैरिजन में जो जो वैल्यूज इक्वल नहीं आएंगी अपने इंडेक्स पे उनको रिटर्न कर देना है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई? चलो देखते हैं क्या होगा। पहले मैं तुम्हें एक इजी तरीके से समझाता हूँ, फिर हम ऑप्टिमल तरीके पे जाएंगे। देखो, सॉर्ट करना है ना अगर हमें, तो सॉर्ट के लिए अगर हम बिल्ड इन फंक्शन यूज करें पाइथन का, इज इक्वल टू सॉर्टेड हाइट्स। ठीक है, इसने क्या किया, सॉर्ट कर दिया, ये ऐसे बना दिया इसको। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, फॉर आई इन रेंज ऑफ लेंथ ऑफ हाइट्स। ठीक है, अब हम करेंगे कंपेयर। इफ heights of I is not equals to sort of I। अगर ये दोनों इंडेक्स दोनों के कंपेयर करेंगे हम, अगर नहीं आए इक्वल वैल्यूज तो फिर वो वैल्यूज हम रिजल्ट में एक नंबर ऐड कर देंगे। समझ, जैसे यहाँ पे हमें फर्स्ट वैल्यू मिली थी फोर, जो कि गलत जगह पे थी, तो हमने प्लस वन कर दिया रिजल्ट में। ये रिजल्ट है हमारा, इसमें हमने वन प्लस कर दिया। फिर उसके बाद देखो एक और वैल्यू आई वन, फिर से प्लस वन कर दिया। फिर एक और आई थ्री, फिर प्लस वन कर दिया। तो हमारा टोटल क्या हो गया, थ्री। तो वैसे ही हमें रिजल्ट में प्लस वन, पहले रिजल्ट लेकिन इनिशिएट भी करना पड़ेगा। यहाँ पे कर देते हैं रिजल्ट इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस रिटर्न कर देना है रिजल्ट। देखो, देखो चल तो गया ये चल तो गया, लेकिन ये ऑप्टिमल नहीं है। क्यों? क्योंकि जो हमने बिल्ट इन फंक्शन से जो ये सॉर्ट फंक्शन यूज किया हमने, है ना, बिल्ट इन, ये हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेता है एन लॉग एन। ठीक है, एन लॉग एन लेता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और फिर उसके बाद हम यहाँ पे कंपेयर भी कर रहे हैं दोनों एरेस को ना। तो उस अगर ये टाइम बचाना है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम काउंट सॉर्ट यूज करेंगे। ठीक है, काउंट सॉर्ट कैसे यूज करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे देखो रेंज दे रखी है। हमें रेंज दे रखी है कि जो हाइट्स है वो वन और हंड्रेड के बीच में ही है। तो ये जो हमें लिमिट दे रखी है, हम इसका फायदा उठाएंगे काउंट सॉर्ट यूज करके। मैं बताता हूँ कैसे यूज करेंगे। नीचे वाला कोड सेम रहेगा, बस ऊपर सॉर्ट हमने करना है खुद से। और वैसे भी आपका इंटरव्यूअर बोल सकता है ना आपको इंटरव्यू के टाइम पे कि आप ऐसे बिल्ट इन फंक्शन नहीं यूज कर सकते, आपको खुद सॉर्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको आना चाहिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, काउंट लेंगे जो कि स्टार्ट होगा जीरो से लेके 101 तक। क्योंकि हमारे जीरो से इंडेक्स स्टार्ट है ना, और हम चाहते हैं कि हमारी हंड्रेड वैल्यू 101 के मतलब बराबर हो, है ना। तो इसलिए हमने जीरो से 101 की ले ली रेंज। फिर क्या करना है हमने, फिर करना है फॉर एच इन हाइट्स। सबसे पहले तो हमें फ्रीक्वेंसी डालनी है काउंट के अंदर, काउंट ऑफ एच प्लस एन इक्वल्स टू वन। ठीक है, फिर क्या करना है, सॉर्ट, ये ले लिया हमने,
खाली। फिर क्या करना है, फॉर हाइट इन रेंज ऑफ 1 से लेके 101 तक। ठीक है, इस रेंज में हमने हाइट चेक की, और सी हमारा समझ लो हो गया काउंट ऑफ एच। हमने क्या करना है, सॉर्ट के अंदर अपेंड करते जानी है जितनी भी ये वैल्यूज हैं, ताकि सॉर्टेड वे में आ जाए। हमने सबसे पहले क्या किया, यहाँ पे देखो काउंट में क्या हुआ कि जैसे यहाँ पे काउंट में क्या होगा कि जो 1 है उसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी कि 1 3 बार लिखा हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरे आएगी 2 की फ्रीक्वेंसी, 2 एक बार लिखा हुआ है। फिर उसके बाद 3 1 टाइम्स लिखा हुआ है, और फिर 4 भी 1 टाइम्स लिखा हुआ है। ये यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं हम। फिर उसके बाद जो फ्रीक्वेंसी की सारी वैल्यूज हैं हम वो सॉर्ट के अंदर अपने डालते जा रहे हैं, ताकि असेंडिंग ऑर्डर में आ जाए, है ना। इसलिए ऐसा किया हमने। ठीक है, फिर क्या करेंगे, और कुछ भी ले लो, इन रेंज ऑफ सी सारी वैल्यूज अपेंड कर देनी है। सॉर्ट डॉट अपेंड, क्या अपेंड करना है, एच, क्योंकि एच के अंदर है सारी हाइट्स। ठीक है, रिजल्ट हमने ले लिया, और बाकी तो कोड ठीक ही है, चला के देखते हैं। कांट मल्टीप्लाई सीक्वेंस बाय नॉन इंटीजर, यहाँ पे ऐसे आएगा। बेस केस समझ रहा हूँ। ठीक है, चल के आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अमेजोन में आया है ये क्वेश्चन। बस इस वीडियो के लिए इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।